आगे यश के कन्फेशन की वजह से प्रेम की पूरी फैमिली बर्बाद होने के कगार पर आ जाती है और उनके बिजनेस में भी काफी प्रॉब्लम होने लगता है, जिस वजह से नुआन को काफी टेंशन हो रही होती है कि अब वो आगे क्या करेगी। इसलिए वो अपने बेटे को कहती है कि वो सारे बोर्ड मेंबर से इस बारे में बात और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करे कि इन सारे मामलों में उन लोगों का कोई हाथ नहीं है। कि तभी उधर से यश आ जाता है तो नुआन यश को देखकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम हमारे घर पर क्या कर रहे हो? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई हमारी फैमिली की इस तरह बदनामी करते हुए? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें इसी घर ने पाला पोसा है? अगर हमारी फैमिली ने तुम्हारी देखभाल नहीं की होती तो तुम सड़क पर एक लवारिस कुत्ते की तरह पड़े रहते। तो इस बात पर यश को बहुत ही गुस्सा आता है और वो नुआन को कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी प्रेम बीच में आ जाता है। तो यश कहता है, इन लोगों का काम तमाम करने दो, अगली बारी तुम दोनों माँ बेटे की ही है। और यश ये कहकर ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ नुआन और प्रमोद में जमकर लड़ाई हो रही होती है और यहाँ पर प्रमोद नुआन से अपने पैसे मांग रहा होता है, पर नुआन पैसे देने से मना कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मैंने क्या कुछ नहीं किया और तुमने बदले में मुझे क्या दिया? बस धोखा और फरेब। तुम्हें पता है मेरे आने से पहले तुम्हारी इस घर में औकात एक फूटी कौड़ी की थी, लेकिन जब मैं तुम्हारी लाइफ में आई तो मैंने तुम्हारी लाइफ को कितना बदल दिया। लेकिन इसके बदले तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे इन सब में फंसाने की कोशिश। तुम्हें क्या पता कि मैंने तुम्हें चेयरमैन बनाने के लिए क्या कुछ किया है? तो प्रमोद कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो नुआन यहाँ पर प्रमोद को बता देती है कि दादाजी को किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही मारा है। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर दादाजी पैट को एक वीआईपी पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट करने को कहते हैं, क्योंकि इनके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिल रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सारे रैकेट में दादाजी भी शामिल थे। तो यहाँ पर पैट दादाजी की इस बात को मानने से इनकार कर देती है, उल्टा उनके सामने ये शर्त रखती है कि अगर आप प्रमोद को कंपनी का चेयरमैन बना देंगे तो ही मैं आपका ये काम करूंगी। पर दादाजी इस बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि प्रमोद में वो काबिलियत नहीं है जो वो कंपनी को संभाल सके। तो इस बात पर पैट भी दादाजी से बहस करने लगती है और कहती है कि आखिरकार प्रमोद में कमी ही क्या है जो आप उसे चेयरमैन नहीं बनाना चाहते? प्लीज उसे चेयरमैन बना दीजिए। तो यहाँ पर दादाजी को फाइनली पैट को ये बात बतानी पड़ती है कि प्रमोद एक मर्द नहीं है, उसे लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है और मैं अपने ऐसे बेशरम बेटे को कंपनी की बागडोर बिल्कुल भी नहीं दे सकता जो मेरी कंपनी को ही बर्बाद कर डाले। तो पैट जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो दादाजी से रिक्वेस्ट करती है कि वो प्रमोद को चेयरमैन बना दे, क्योंकि वो प्रमोद से बहुत प्यार करती है और प्रमोद इस कंपनी के चेयरमैन बनने के लायक है। पर दादाजी उसकी बात ही नहीं मानते, जिस वजह से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और इसी लड़ाई के चक्कर में पैट दादाजी को अनजाने में चाकू भोंक देती है, जिस वजह से दादाजी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और वो पैट से हेल्प भी मांगते हैं। पर यहाँ पर पैट दादाजी की हेल्प नहीं करती बल्कि उन्हें मरता हुआ बेड पर ही छोड़ देती है और वहाँ से अपने सारे सबूतों को भी मिटा देती है ताकि किसी को भी ना पता चल सके कि दादाजी का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही किया है। और वो ये सारा कारनामा करके अपने रूम में वापस चली जाती है। तो प्रमोद जब ये बात सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो पैट पर भड़कने लगता है और कहता है, तुम मेरे डैड को कैसे मार सकती हो? और इसी बात को लेकर फिर से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर पैट प्रमोद के पेट में भी चाकू भोंक देती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बदले में तुमने मुझे धोखा दिया, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। इधर यश, नुआन और प्रेम भी ये सारी बातें सुन लेते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि दादाजी को किसी और ने नहीं बल्कि पैट ने मारा। ये बात जानकर तो उन लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तो यहाँ पर यश पैट के पास जाता है और कहता है, तुमने दादाजी को मारा, तुमने ही पोल को भी मारा, लेकिन तुमने इन सब का इल्जाम मुझ पर लगाया ताकि तुम मुझे इन सब में फंसा सको और खुद बच सको, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलवा कर रहूंगा। और यश ये कहकर पैट को वहाँ से ले जाने लगता है और प्रमोद इसी बीच वहाँ से फरार हो जाता है। आगे यश पैट से पूछता है कि मेरी मॉम को किसने मारा, मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम्हारे साथ क्या कर जाऊंगा, तुम सोच भी नहीं सकती। तो पैट कहती है, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी मॉम की सारी सच्चाई तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मुझे जेल जाने से बचाओगे? तो यश कहता है, वो तो तुम्हारे जवाब पर डिपेंड करता है कि तुम मुझे सच सच बताती हो या झूठ। तो यहाँ पर पैट उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम को हमारे ट्रांसप्लांट रैकेट के बारे में पता चल गया था और वो हमारे बारे में रिपोर्ट भी करना चाहती थी, क्योंकि हमारी वजह से उसके फाउंडेशन का एक बच्चा मर गया था, इसलिए वो हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए जा रही थी और प्रमोद उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। और इसी चक्कर में तुम्हारी मॉम सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई। तुम्हारी मॉम को किसी और ने नहीं बल्कि प्रमोद ने मारा है।
अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई ना, तो अब तुम मुझे बचाओगे ना। तो यश कहता है ऐसे कैसे मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं, जब तक मैं प्रमोद की साइड की स्टोरी नहीं सुन लेता तब तक मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगा, और तब तक तुम यहीं पर रहोगी मेरी कैद में। और यश ये कहकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि यश को पता होता है कि पैट यहाँ पर उससे कुछ न कुछ जरूर छिपा रही है, क्योंकि उसकी मॉम की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। पर यहाँ पर पैट उसे ये बता रही है कि उसकी मॉम की मौत सीढ़ियों से नीचे गिरने से हुई थी, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए यश प्रमोद का पता लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब प्रमोद ही है जो उसे पूरी सच्चाई बता सकता है। दूसरी तरफ मीना घर में खूब रो रही होती है कि तभी वहाँ पर आंटी और पीखून आ जाते हैं उसे संभालने के लिए। तो यहाँ पर मीना आंटी को बताती है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी वजह से एक बच्चा मर गया, मुझे उसका दिल दिया गया, अब मैं इस गिल्ट के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे जीऊंगी। तो आंटी उसे समझाती है और कहती है इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब बड़ों का फैसला था, उनकी वजह से ये सब हुआ, इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। भगवान ने तुम्हें एक दूसरा जीवन दिया है तो इसे अच्छे से जीने की कोशिश करो, इसे बर्बाद मत करो। तो मीना यहाँ पर आंटी की बात समझ जाती है और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से जीने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर आंटी और पीखून उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसे चेयर अप करने की कोशिश करते हैं। तो मीना यहाँ पर उन लोगों के साथ बहुत ही अच्छा फील करती है कि तभी उधर से डैनियल भी आ जाता है मीना से मिलने के लिए। तो पीखून जब डैनियल को देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है हमारे बड़े भाई ने मेरी बहन को कम परेशान किया है जो तुम भी यहाँ पर उसे परेशान करने के लिए आ गए। तो डैनियल कहता है मैं यहाँ पर किसी को परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस मीना का हाल चाल पूछने के लिए आया हूँ। आगे वो दोनों मंदिर जाते हैं तो यहाँ पर डैनियल मीना का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। तो मीना कहती है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो डैनियल कहता है अगर मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा ना तो तुम्हारा भाई पक्का मुझे जान से मार डालेगा। तो मीना कहती है मेरा भाई मेरी बहुत ही फिक्र करता है, इसलिए तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो। तो डैनियल कहता है तुम्हारी लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं जो तुम्हारी फिक्र करते हैं, तो तुम्हें भी उन लोगों की फिक्र करनी चाहिए, ना कि उन लोगों की फिक्र करनी चाहिए जो तुम्हारी ही फिक्र नहीं करते। आगे डैनियल मीना के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करता है और उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है। तो मीना भी डैनियल के साथ बहुत ही अच्छा फील करती है। तो डैनियल इसी मौके का फायदा उठाकर फिर से मीना से वही सवाल पूछ लेता है और उसे कहता है कि क्या वो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती है। तो मीना फिर से इस बात को टाल देती है और वो इस बात का जवाब नहीं देती। तो डैनियल भी मीना को ज्यादा फोर्स नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि वो जबरदस्ती से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इधर यश को भी मीना की फिक्र हो रही होती है तो वो उसके घर जाता है और चोरी छुपे ही मीना को दूर से देखता है। तो वो मीना को अपनी फैमिली के साथ इतना खुश देखकर राहत महसूस करता है और वो मीना को देखकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी मीना यश को देख लेती है और वो यश के पीछे भी जाती है यश को रोकने के लिए, लेकिन उससे पहले ही यश वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर आंटी और पीखून भी आ जाते हैं और वो मीना को रोकते हैं और कहते हैं मीना तुम क्यों चिल्ला रही हो, यहाँ पर यश नहीं है। पर मीना कहती है कि यश यहीं पर था। कि तभी मीना को यश का चश्मा भी मिल जाता है जिसे देखकर वो पूरा श्योर हो जाती है कि यश यहाँ पर आया था उससे मिलने के लिए, पर वो उससे मिले बिना ही वहाँ से चला गया। और मीना यही सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ परम वांग से मिलने के लिए आता है और वांग को कहता है तुम्हें पहले से ही पता था ना कि यश तुम्हारा बेटा है, और ये सब जानने के बावजूद भी तुमने यश को उसी घर में पलने दिया और मुझे इसी वहम में जीने दिया कि यश मेरा बेटा है। तुमने मुझसे बहुत ही अच्छा बदला लिया है वांग, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो वांग कहता है तुमने जो मेरे साथ किया है उसके मुकाबले तो ये सब कुछ भी नहीं है, अभी तो तुम लोगों से मेरा बदला लेना बाकी है। जब तक मैं तुम लोगों को पूरी तरह से बर्बाद ना कर दूं और तुम्हारी कंपनी को पूरी तरह से हथियार ना लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो परम कहता है वांग आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो? हाँ मैं मानता हूँ कि पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन क्या उसका बदला तुम अब तक लेते रहोगे? तुम उस बात को भूल क्यों नहीं जाते? तो वांग कहता है मैं उस बात को कभी भी नहीं भूल सकता क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हुई है, जिसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही होगा। तो परम कहता है इसलिए तुम अपने बेटे का इस्तेमाल करके मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने तुम्हारे बेटे को पाल पोस कर इतना काबिल बनाया है। तो इस बात पर वांग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैंने तुम जैसा घटिया और सेल्फिश आदमी अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें तिल तिल कर मारूंगा। और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन वांग नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही खराब होती है। तो परम कहता मुझसे बदला लेने से पहले अपने पैरों पर ठीक ढंग से खड़े तो हो जाओ, उसके बाद मुझसे बदला लेना। और यहाँ पर परम वांग को नीचा दिखाकर चला जाता है। दूसरी तरफ यश को जब पता चलता है कि मीना की तबीयत बहुत ही खराब है तो वो मीना से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन तभी उसका बाप आकर उसे रोक देता है और कहता
कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डैनियल गया है उसका ख्याल रखने के लिए। तो यस ये सुनकर रुक जाता है। तो उसी तब डैनियल हॉस्पिटल में मीना का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा होता है और उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर पिकुन मीना को कहता है कि अब तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। तो मीना कहती है आप सही कह रहे हैं, मैं भी इसी बारे में सोच रही हूँ, मैं भी वापस जाना चाहती हूँ लेकिन उससे पहले मुझे एक काम निपटाना है, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। तो डैनियल कहता है कौन सा काम, मुझे बताओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो मीना कहती है इसमें तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती, इसमें पिकुन मेरी हेल्प करेगा। और मीना पिकुन के साथ यश से मिलने के लिए उसके घर जाती है और वहाँ जाकर यश से डायरेक्टली पूछ लेती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर यश मीना का दिल तोड़ने के लिए उसे बहुत ही कटी जली बातें कहता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता बल्कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए तो मैं तुम्हारे करीब गया और अब मेरा काम निकल गया है तो तुम अब मेरी लाइफ से दफा हो सकती हो। तो मीना फिर भी यश की इन सारी कही बातों पर यकीन नहीं करती और उसे लगता है कि यश उसे जानबूझकर अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा है। पर यश यहाँ मीना के इस भ्रम को भी तोड़ देता है, उल्टा उसे खूब कटी जली बातें सुनाता है और उसे अपनी लाइफ से दफा होने को कहता है। तो मीना कहती है मैंने तुम जैसा घटिया इंसान अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो यश को ये सब करके बहुत ही बुरा लगता है पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगले दिन परम चेयरमैन की कुर्सी पर वापस आ जाता है और वो प्रेम को कहता है कि ये चेयरमैन की कुर्सी मेरी है और ये हमेशा मेरी ही रहेगी। तुम्हें क्या लगता है कि विल में तुम्हारा नाम है तो ये कुर्सी तुम्हारी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो प्रेम और नुआन परम की ऐसी हरकत देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे नुआन प्रेम को कहती है कि हमें जल्द से जल्द प्रेम को उस कुर्सी से हटाना होगा क्योंकि अगर वो उस कुर्सी पर बैठ गया तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, इसलिए हमें बोर्ड मेंबर से इस बारे में बात करनी होगी। कि तभी प्रेम को रिसा का मैसेज आता है और वो उसे बताती है कि वो देश छोड़कर लंदन जा रही है और वो अभी एयरपोर्ट पर है। तो प्रेम ये बात सुनकर रिसा से मिलने के लिए जाने लगता है पर उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है वो रिसा से दूर रहे। तो प्रेम कहता है मॉम मैं रिसा से दूर ही हूँ, वो मुझे छोड़कर लंदन जा रही है, क्या मैं एक आखिरी बार भी उससे नहीं मिल सकता? मुझे उससे एक आखिरी बार मिलना है और आप मुझे नहीं रोक सकती। और प्रेम ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो नुआन कहती है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आगे वो दोनों एयरपोर्ट जाने लगते हैं लेकिन तभी बीच में प्रेम को पता चलता है कि उसकी मॉम उसे एयरपोर्ट नहीं बल्कि शेयर होल्डर के पास लेकर जा रही है मीटिंग करवाने के लिए। इस बात पर तो प्रेम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम पर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है बचपन से आज तक आपने सिर्फ मेरी लाइफ को कंट्रोल ही किया है और आज भी आप मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो नुआन कहती है बेटा मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, वो रिसा तुम्हारे लायक नहीं है और अभी हमें शेयर होल्डर से मिलना है क्योंकि अगर हमने उनसे मीटिंग नहीं की तो हमारे हाथ से ये कंपनी चली जाएगी। तो प्रेम कहता है मॉम आपको हमेशा चेयरमैन की पोजीशन और कंपनी की ही परवाह रही है ना, अपने बेटे से ज्यादा आपको तो कभी अपने बेटे की खुशियाँ दिखाई ही नहीं देती। आपको ये भी नहीं दिखाई देता कि आपकी इस हरकत की वजह से आपका बेटा कितना हर्ट हो रहा है, आपको बस अपनी पड़ी है। और यहाँ पर प्रेम बीच रोड पर ही गाड़ी रुकवा देता है और रिसा को कॉल करने की कोशिश करता है पर रिसा उसका कॉल ही नहीं उठाती। कि तभी उसे रिसा का मैसेज आता है और वो उसे बताती है कि वो यहाँ से जा चुकी है। तो प्रेम जब ये बात सुनता है तो बेचारा पूरी तरह से सैड हो जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में एक ही तो खुशी थी रिसा और वो भी उसे छोड़कर जा चुकी है, इसलिए वो भी वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम उसे कहती रह जाती है कि गाड़ी में बैठो गाड़ी में बैठो, पर प्रेम अपनी मॉम की एक बात भी नहीं सुनता और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वांग एच ग्रुप जाता है एच ग्रुप कंपनी पर धावा बोलने के लिए क्योंकि एच ग्रुप का 20% शेयर उन लोगों के पास होता है, इसलिए वो लोग उन लोगों को वार्न करने के लिए जाते हैं कि बहुत जल्द इस कंपनी पर उन लोगों का ही राज होगा। तो परम को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरी कंपनी को हथिया लोगे और मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी कंपनी हथियाने नहीं दूंगा। तो वांग कहता है कौन रोकेगा मुझे, इस कंपनी का चेयरमैन वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इस कंपनी का चेयरमैन लापता है और जब कंपनी का चेयरमैन ही यहाँ पर नहीं है तो इस कंपनी को कौन संभालेगा। और यहाँ पर वांग उन लोगों को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। तो नुआन को उन लोगों पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो यहाँ पर उन लोगों को खूब कटी जली बातें सुनाती है और उन्हें धमकी भी देती है कि वो लोग उन लोगों से कंपनी नहीं छीन सकते। तो यहाँ पर यश नुआन को कहता है वो तो वक्त बताएगा, वैसे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपका बेटा मेरे पास और उसने आपके लिए एक मैसेज भी छोड़ा है कि वो कभी भी घर वापस नहीं आएगा। तो नुआन ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो यश से पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है, पर यश उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। आगे यश प्रेम से मिलने के लिए जाता है और वहाँ जाकर उससे पूछता है कि क्या सच में तुम चेयरमैन की पोजीशन को छोड़ना चाहते।
उस चेयरमैन की पोजीशन के लिए तुमने कितनी लड़ाइयाँ की, आज तुम उसे इसी तरह छोड़कर चले जाओगे। तो प्रेम यहाँ पर यश को बताता है कि वो कभी भी कंपनी का चेयरमैन बनना ही नहीं चाहता था, ना ही वो कंपनी में आना चाहता था। ये सब तो सिर्फ उसने अपनी मॉम के लिए किया, क्योंकि उसकी मॉम उसे कंपनी का चेयरमैन बनाना चाहती थी। लेकिन अब मैं इन सब से पूरी तरह से थक गया हूँ, मुझे पावर की कोई भूख नहीं है, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ अपने प्यार के साथ। इसलिए मैं रिसा के साथ लंदन शिफ्ट हो रहा हूँ और मैं वहीं पर रहूंगा और वापस कभी भी नहीं आऊंगा। तो यश कहता है जब तुम चेयरमैन की पोजीशन छोड़ ही रहे हो तो क्यों ना तुम अपना शेयर मुझे बेच दो, वैसे भी तुम वापस नहीं आने वाले, तो इससे अच्छा है कि तुम कुछ अच्छा ही कर जाओ। तो प्रेम इस बात का कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ यश प्रमोद को बिल से बाहर निकलवाने के लिए पैट को सबके सामने ये कन्फेस करने को कहता है कि उसकी मॉम की मौत के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि प्रमोद का हाथ है। तो प्रमोद जब ये न्यूज देखता है तो वो पूरी तरह से बौखला जाता है कि ये पैट सारा इल्जाम उस पर ही क्यों डाल रही है, जबकि इन समय वो भी भागीदार है। आगे पर हम एक मीटिंग बिठाता है जहाँ पर वो सारे लोगों को कहता है कि वो अपने सारे शेयर उसके नाम पर कर दे ताकि वो इस कंपनी को बचा सके, पर कोई भी अपना शेयर उसके नाम पर करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सबको पता हो कि परम एक नंबर का कमीना है जो सिर्फ अपना ही फायदा देखता है। तो यहाँ पर परम सबको मनाने की कोशिश करता है ताकि सारे लोग अपना शेयर उसके नाम पर कर दे कि तभी वहाँ पर फोन आता है और सबको प्रेम का वीडियो दिखाता है जहाँ पर प्रेम ने यश के सामने ये कबूला होता है कि वो अपने सारे शेयर्स उसके नाम पर कर देगा। जब ये बातें पूरी फैमिली सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पर परम को प्रेम पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मारने तक की भी धमकी देता है। पर यहाँ पर नुआन परम को कहती है कि अगर तुमने मेरे बेटे को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कि तभी वहाँ पर प्रमोद भी आ जाता है पैट को मारने के लिए और यहाँ पर सारे लोग एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं और जमकर मारपीट करने लगते हैं। तो दादाजी अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते देख पूरी तरह से सैड हो जाते हैं और उनकी फोटो नीचे गिर जाती है, जिससे सारे लोगों की लड़ाई शांत हो जाती है। तो यहाँ पर त्री सारे लोगों को बताती है कि वो लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से लड़ कट कर मर जाए ताकि वो लोग इस कंपनी पर राज करे, इसलिए हमें कोई प्लान बनाना होगा ताकि हम उन्हें उनके मकसद में कामयाब होने ना दे और हमारी कंपनी हमारे पास ही रहे। तो यहाँ पर सारे लोग मिलकर यश के खिलाफ प्लानिंग बनाने लगते हैं। इधर मीना यश को लेकर गिव अप करने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि उसे लगता है कि यश पक्का उसे कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है, जिस वजह से वो उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो डैनियल कहती है तुम्हें अभी भी यश पर इतना भरोसा है? तो मीना कहती है हाँ मुझे उस पर भरोसा है। तो डैनियल कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझसे शादी कर लो, अगर यश सच में तुमसे प्यार करता है तो वो ये बात सुनकर तुम्हें अपनी लाइफ में दोबारा वापस लाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन अगर उसने तुम्हें वापस पाने की कोशिश नहीं की तो तुम्हें अपनी जिंदगी मेरे साथ बितानी होगी। तो मीना कहती है अगर यश ने मुझे दोबारा हासिल करने की कोशिश नहीं की तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुमसे वैसा प्यार नहीं कर सकती जैसा मैं यश से प्यार करती हूँ। तो डैनियल कहता है तुम वो सब वक्त पर छोड़ दो, क्या पता अभी हम दोस्त हैं लेकिन आगे चलकर हम दोनों लवर बन जाए और हम दोनों के बीच भी प्यार हो जाए। तो मीना डैनियल के इस प्लान में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन डैनियल फैमिली की गेट टुगेदर रखता है और वहाँ जाकर सबके सामने ये अनाउंस कर देता है कि वो और मीना शादी करने वाले हैं और वो दोनों शादी के बाद चियांग राई में शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं से अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे। तो यश जब ये बात सुनता है उसे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो चाहकर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता, उल्टा उन दोनों को बहुत सारी बधाइयाँ दे और ये भी कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही खुश हूँ। तो मीना ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि यश ये सब सुनने के बाद भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि उसे अपने आप से दूर करने की ही कोशिश कर रहा होता है।